वेलकम। मैं हूँ रोहिणी और आप देख रहे हैं बॉलीवुड का हॉटेस्ट न्यूज शो प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज। हम एक बार फिर हाजिर हैं बॉलीवुड की लेटेस्ट न्यूज एंड हॉट गॉसिप्स लेकर। सो लेट्स स्टार्ट विद टुडेज हेडलाइंस। जूम एक्सक्लूसिव में दिखाएंगे कटरीना के नाम पर प्रकाश झा को क्यों आया गुस्सा। क्या आमिर खान फिल्म तलाश के प्रमोशन के लिए अपने रिलीजियस हज टूर को कर रहे हैं इस्तेमाल। बताएंगे कैसे न्यूबी सनी लियोनी ने मात दी बॉलीवुड की टॉप एक्ट्रेस कटरीना कैफ को। प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज की शुरुआत राजनीति के चक्रव्यूह में फंसे डायरेक्टर प्रकाश झा की खबर के साथ। प्रकाश झा ने जूम के साथ एक्सक्लूसिवली बात करते हुए कहा कि उन्हें अपनी फिल्म के लिए किसी एक्टर या एक्ट्रेस को अप्रोच करने की जरूरत नहीं, लेकिन जब हमने फिल्म राजनीति को लेकर कटरीना के इनकार का सवाल प्रकाश से पूछा तो वो हो गए आग बबूला। टेक अ लुक। You are approaching Katrina Kaif. Is it true? I don't have to approach anybody. I don't have to approach anybody. I don't have to approach anybody. कटरीना को अप्रोच करने का एक सवाल बना प्रकाश झा के लिए चक्रव्यूह। You haven't approached Katrina Kaif. I said I don't have to approach anybody. I have not yet finalized. और चक्रव्यूह से निकलने की छटपटाहट में और भी ज्यादा फंसते गए प्रकाश झा। To put it in other words, क्या कटरीना कैफ चॉइस है राजनीति 2 के लिए, क्योंकि उनसे ही कहानी आगे बढ़ती है और राजनीति 2 लोग देखना चाहते हैं। इसको अभी ये गलत कर रहे हो ना तुम, जबरदस्ती पुश कर रहे हो। ये गलत कर रहे हो ना तुम, जबरदस्ती पुश कर रहे हो। नहीं, गलत कर रहे हो। आप क्या कहना चाहते हैं? नहीं। थैंक यू प्रकाश जी। मत क्या करो इस तरह से, मत क्या करो इस तरह से। तो देखो। जी हाँ, बॉलीवुड के गलियारों में दबी जुबान में हो रही एक कानाफूसी को प्रकाश झा ने खुद दे दी है हवा कटरीना के सवाल पर इस तरह आपा खोकर। वैसे कटरीना ही नहीं, अपनी एक अपकमिंग फिल्म में बिग बी के रोल और अजय देवगन से उनके बिगड़े रिश्तों की खबर पर भी काफी बिगड़े अंदाज में अपनी बात बयां कर गए प्रकाश झा। पर आपको डिटेल्स देने की शुरुआत करेंगे कटरीना से, क्योंकि पिछले दिनों जूम ने ही आपको बताया था कि रिपोर्टेडली प्रकाश झा कटरीना को राजनीति के सीक्वल के लिए मनाने में जुटे हैं। वजह ये कि राजनीति के सीक्वल में सिर्फ कटरीना और रणबीर के कैरेक्टर्स ही सर्वाइव कर रहे हैं, जबकि पिछली फिल्म की कहानी में बाकी और कैरेक्टर्स की मौत हो चुकी है जो दूसरे बड़े स्टार्स ने निभाए थे। लेकिन कटरीना फिलहाल कुछ वजहों से ऐसा रोल दोबारा करने के लिए तैयार नहीं है। वहीं प्रकाश झा लगातार कटरीना को मनाने में लगे हैं। बस जब यही बात हमने खुद प्रकाश झा से पूछी तो ये खुद ही आपके सामने है कि आगे क्या हुआ। You are approaching Katrina Kaif. Is it true? I don't have to approach anybody. You haven't approached Katrina Kaif. I said I don't have to approach anybody. I have not yet finalized. To put it in other words, क्या कटरीना कैफ चॉइस है राजनीति 2 के लिए, क्योंकि उनसे ही कहानी आगे बढ़ती है और राजनीति 2 लोग देखना चाहते हैं। इसको अभी ये गलत कर रहे हो ना तुम, जबरदस्ती पुश कर रहे हो। नहीं, गलत कर रहे हो। आप क्या कहना चाहते हैं? नहीं। थैंक यू प्रकाश जी। मत क्या करो इस तरह से, तुम लोग तो देखो। ये तो है कटरीना के सवाल पर वो आखिरी चक्रव्यूह जिसमें फंसते ही प्रकाश झा ने हथियार डाल दिए। लेकिन जूम से प्रकाश झा की इस मुलाकात में उन्हें ऐसे सवालों के एक नहीं बल्कि कई चक्रव्यूह मिले। People are thinking that Arjun Rampal is the new Ajay Devgan for प्रकाश झा। नहीं, अर्जुन अपना अर्जुन है। अजय देवगन की कोई जगह नहीं ले सकता। काफ़ी सारी खबरें इस तरह की आ गई हैं कि अमिताभ बच्चन का किरदार अन्ना हजारे से मिलता जुलता है। नहीं, उसके बारे में विस्तार से मैं बाद में बात करूंगा, लेकिन बहुत सारी चीज़ें हैं उसमें, बहुत सारी चीज़ों पर बेस्ड है। सत्याग्रह के बारे में विस्तार से बात होगी बाद में, अलग से आप लोगों को बुलाऊंगा। सत्याग्रह में बिग बी का रोल अन्ना हजारे से इंस्पायर है या नहीं ये बताने की बजाय प्रकाश झा ये बताने में जरा भी नहीं हिचके कि उनकी चक्रव्यूह के बाद आने वाली फिल्म सत्याग्रह एक नहीं कई चीजों पर बेस्ड है। गौर कीजिएगा, आने वाले दिनों में शायद प्रकाश झा अपनी ये बात ना दोहराएं। बहुत सारी चीज़ें हैं उसमें, बहुत सारी चीज़ों पर बेस्ड है। अब जरा पिछले कई दिनों से चर्चा में रहती आई उन दूरियों की बात हो जाए जो अजय देवगन और प्रकाश जी के बीच है। ये दूरियां क्या हुई, क्यों हुई, इसके ऊपर कुछ आप कहना चाहिए? नहीं, अजय हमारे साथ अगली फिल्म में काम कर रहे हैं, सत्याग्रह में काम कर रहे हैं और बच्चन साहब भी हैं। लेकिन चक्रव्यूह में अजय की गैर मौजूदगी के बाद से ही बार बार खड़ा होता रहा एक सवाल था जिसे जूम ने प्रकाश झा से पूछ ही लिया। People are thinking that Arjun Rampal is the new Ajay Devgan for प्रकाश झा। नहीं, अर्जुन अपना अर्जुन है। अजय
देवगन की कोई जगह नहीं ले सकता। अजय के लिए तारीफों के बोल ने प्रकाश झा को अजय के सवाल के चक्रव्यूह से बचा लिया और बिग बी के रोल का अन्ना हजारे पर बेस्ड होने के सवाल को भी प्रकाश झा ने बड़े सफाई से टाल दिया। लेकिन चक्रव्यूह शायद इसीलिए चक्रव्यूह कहलाता है कि इसमें एक नहीं बल्कि कई पड़ाव पर लड़ाई जीतनी पड़ती है और अगर एक भी स्टेप पर योद्धा कमजोर पड़ा तो हो जाती है हार। टू पुट इट इन अदर वर्ड्स, क्या कटरीना कैफ चॉइस है राजनीति 2 के लिए, क्योंकि उनसे ही कहानी आगे बढ़ती है और राजनीति 2 लोग देखना चाहते हैं। इसको अभी ये गलत कर रहे हो ना, तुम जबरदस्ती पुश कर रहे हो। नहीं, गलत कर रहे हो आप क्या कहना चाहते हैं? नहीं। थैंक यू प्रकाश जी। मत क्या करो इस तरह से, तुम लोग फिर देखो। कुणाल मांडेकर, ज़ूम, मुंबई। सनी लियोनी ने पीछे छोड़ दिया है ए लिस्ट एक्ट्रेसेस लाइक कटरीना कैफ, प्रियंका, करीना। मगर ये लिस्ट और ये सर्वे है जरा हटके। इससे प्रूव होती है सनी की डेंजरस इमेज। क्या है ये लिस्ट जिसमें टॉप करती है सनी? लेट्स फाइंड आउट। सनी लियोनी की तलाश आपको महंगी पड़ सकती है। सनी की कम से मदाओं पे मत जाइए। सनी खूबसूरत हैं, सेक्सी हैं, सेडक्टिव हैं और खतरनाक भी। वो बॉलीवुड की सबसे खतरनाक सेलिब्रिटी हैं। लेकिन सनी से आपको खतरा आखिर है क्यों? दरअसल एक एंटीवायरस ब्रांड के सर्वे के मुताबिक अगर आप सनी लियोनी को सर्च करते हैं तो काफी ज्यादा चांसेस हैं कि आपके कंप्यूटर पर वायरस का अटैक हो। सनी ने इस मामले में बॉलीवुड की दूसरी हॉटीज लाइक कटरीना कैफ को भी पछाड़ दिया है। कटरीना पिछले कुछ सालों से सबसे डेंजरस सेलिब्रिटी थी, लेकिन इस अडल्ट एक्ट्रेस के इंडिया आने के बाद अब सिनेरियो बदल गया है। सनी नंबर 1 पर है, कटरीना दूसरे पर, तो करीना तीसरे नंबर पर। इसके बाद प्रियंका और बिपाशा का नंबर आता है। इस लिस्ट में सलमान एक लौते मेल स्टार हैं, जिन्हें सर्च करने के बाद आपके टर्मिनल को खतरा हो सकता है। बहरहाल किसी मामले में ही सही, सनी ने बॉलीवुड की एक्ट्रेसेस को पीछे तो छोड़ा और जहां तक बात है उनके फैंस की, तो इतना याद रहे, इंटरनेट पर सनी की सर्च आपको मजे के बजाय शिकस्त भी दे सकती है। फॉर कुणाल मांडेकर, ज़ूम, मुंबई। आमिर की फिल्म तलाश को रिलीज होने में लगभग 1 महीने का वक्त बचा है, लेकिन मिस्टर परफेक्शनिस्ट ने फिल्म के म्यूजिक लॉन्च इवेंट के अलावा इस मूवी को कहीं भी प्रमोट नहीं किया है और अब कहा जा रहा है कि इसके पीछे है आमिर की एक सीक्रेट प्लानिंग। क्या हो सकती है वो प्लानिंग? लेट्स फाइंड आउट। आमिर खान अपनी मां के साथ हज यात्रा पर गए हुए हैं और उनकी ये जर्नी हैज बीन मच इन न्यूज एंड एवरी डे वी सी अ न्यू पिक्चर ऑफ हिज हज यात्रा कमिंग आउट। कभी हेल्पिंग आउट हिज मदर तो कभी स्टैंडिंग इन फॉर प्रेयर्स। आमिर अपनी जल्द रिलीज होने जा रही फिल्म तलाश के प्रमोशन से दूर होते हुए भी काफी न्यूज में बने हुए हैं विद कांस्टेंट फ्लो ऑफ द पिक्चर्स। And now some people from the industry are murmuring that all this is a part of a carefully made strategy. Amir Khan will not be promoting his film Talash till Jab Tak Hai Jaan and Son of Sardar releases. Till then, he will be on Hajj and regular pictures of him will be coming out from there. And जिस दिन आमिर हज यात्रा से रिटर्न आएंगे, huge number of media will go to cover him. So we are going to see some more pictures of Amir Khan doing Hajj in the coming days. For Aarti Dani, Zoom, Mumbai. वीजे टर्न एक्टर सोफी चौधरी ने किया अपने नए म्यूजिक एल्बम को लॉन्च और यहाँ उन्हें सपोर्ट करने पहुंचे कई बी टाउन सेलेब्स विद प्रीति एंड तुषार बीइंग एक्स्ट्रा सपोर्टिव। क्या थे इस इवेंट के हाइलाइट्स? आइए डालते हैं नजर। सोफी बहुत ही टैलेंटेड आर्टिस्ट हैं, बहुत अच्छी गायिका हैं और शी लुक्स वेरी हॉट। बस तुषार, इतने सारे क्वालिटीज सोफी के पास हैं, ये तो शायद सोफी भी खुद ना जानती हो। और कोई फैन हो ना हो इस नए वीडियो एल्बम के, तुषार कपूर जरूर बन जाएंगे सोफी के सबसे बड़े फैन। I think Sophie is India's answer to J-Lo. I hope she becomes India's answer to J-Lo. Well, we don't think either J-Lo or a lot of other people would agree with you. पर खैर, ये तो आपकी ओपिनियन है अपने दोस्त के लिए। Wonder what तुषार has to say about Biggie Chop's new album though। पर सिर्फ यही नहीं, तुषार ने अपने दोस्त सोफी और उनके रॉन्ची वीडियो को एंड तक डिफेंड किया और कैसे, ये भी सुन लीजिए। जो हिट है वो फिट है, कोई अच्छाई बुराई हम देखते नहीं है, हम बिजनेस में हैं, हम लोगों को खुश करना चाहते हैं और
जो बिकता है वही सही है। हिट है तो वही फिट है, जैसे कि आपकी लास्ट मूवी थी। क्या सुपर कूल है हम, है ना तुषार? दो वी स्टिल आरंट श्योर अबाउट द हिट पार्ट, होपफुली आपका ये सपोर्ट सोफी के इस रॉन्ची वीडियो के काम आए। वैसे तुषार सोफी की तारीफों के पुल बांधने में अकेले नहीं थे, क्योंकि उनका साथ यहाँ दे रही थी प्रीति जिंटा भी, जो अपने फ्रेंड के एल्बम को सपोर्ट करने के लिए वो सब कुछ कर रही थी जो रिक्वायर्ड था, फ्रॉम ड्रामा टू कॉम्प्लीमेंट्स। Anyone know? I want to do the opening of this, but there's Good evening, everyone. Sophie, you can't open this without me. You've got the key. You've been planning with my team. ड्रामा तो सही था, पर अनफॉर्चुनेटली सबको पता था कि की प्रीति के पास ही था। आफ्टर ऑल शी वाज काइंड ऑफ द गेस्ट ऑफ ऑनर, बट दिस वाज़न्ट इनफ। गर्ली तरीके से प्रीति ने दिखाया अपना प्यार सोफी के लिए। इतना प्यार, इतनी दोस्ती, मगर प्रमोशन ऑब्वियसली करना नहीं भूली जिंटा। Yeah, I just want to say that Sophie is a very, very dear friend of mine, and I'm not because she's a friend of mine I want to say this, but she's extremely talented. She's also sung the song for us in Ishq in Paris, which is all about tonight. And I wish you all the very best, babe. Well, we hope आप दोनों की दोस्ती हमेशा सलामत रहे। वैसे बातों के अलावा जिंटा also managed to get her friend Yuvi to be a part of this event. इनके अलावा यहाँ नजर आए other Bollywood celebs like Soha and Kunal, Harman Baweja and a few more. For Rudrani Chaturaj, Zoom, Mumbai. Recently held Melbourne Indian Film Festival के organizers क्यों मलाइका अरोरा खान से हो गए हैं खफा? Find out in our next story. ऑर्गेनाइजर्स ऑफ मेलबोर्न इंडिया फिल्म फेस्टिवल को उस वक्त झटका लगा जब मलाइका प्रेस कॉन्फ्रेंस में आई कुछ ऐसा पहनकर। सोर्सेस की माने तो ऑर्गेनाइजर्स वर नॉट टू हैप्पी विद द अटायर, क्योंकि उन्हें लगा कि मलाइका है अंडर ड्रेस्ड। रिपोर्टेडली इवन का ड्रेस कोड था फॉर्मल्स, और विद्या बालन और दीपानिता शर्मा इवन वो साड़ीज। इनफैक्ट इट्सी बिट्सी ड्रेसेस की सिग्नेचर स्टाइल वाली प्रियंका भी लास्ट ईयर इस फेस्टिवल में इंडियन अटायर में ही आई थी। So when Malaika came in a tank top, people frowned upon it. अगर sources की मानी तो one of the trustees was reportedly overheard saying she could have worn a gown if she couldn't commit to a sari, but why this beach cafe outfit? वह लगता है मलाइका यहाँ खुद को इंडियन नहीं बल्कि ऑस्ट्रेलियन सिटीजन समझ रही थी। For कीर्ति तरंग, Zoom, मुंबई। बॉलीवुड की कल्ट सटायर माने जाने वाली मूवी जाने भी दो यारो इज रिलीजिंग ऑन November 2nd और रिसेंटली रखा गया इस मूवी का प्रीमियर, जहां नजर आई इस फिल्म की स्टार कास्ट। टेक अ लुक। बॉलीवुड की कल्ट सटायर माने जाने वाली मूवी जाने भी दो यारो इज रिलीजिंग ऑन November 2nd और रखा गया इस मूवी का प्रीमियर, which was attended by most of the star cast like Nasiruddin Shah, जो आए with his family रत्ना पाठक शाह एंड बेटे इमाद शाह के साथ, और इमाद शाह के साथ दिखी उनकी स्पेशल फ्रेंड भी। We wonder who the mystery girl is. इसके अलावा यहाँ मौजूद थे सतीश शाह और नीना गुप्ता। नीना दिखी इन अ साड़ी डिजाइन बाय हर डॉटर मसाबा। मूवी के बारे में बात करते हुए एक्टर सतीश कौशिक, जो कि इस मूवी के राइटर भी थे, उन्होंने हमें बताया कि मूवी के लीड कैरेक्टर्स वर इंस्पायर्ड बाय विनोद चोपड़ा एंड सुधीर मिश्रा। के नाम तो इसके अंदर है ना, जो मेन कैरेक्टर्स के नाम हमने रखे थे वो थे विनोद और सुधीर। एक्चुअली विनोद चोपड़ा के ऊपर विनोद का नाम था और सुधीर मिश्रा के ऊपर सुधीर का नाम था। वहीं नसीरुद्दीन शाह का कहना था कि ये मूवी है एक कल्ट सटायर, और उसके बाद अदर देन मुन्ना भाई इंडस्ट्री ने कुछ भी इस तरह का नहीं बनाया है। There has been no growth at all of satire. I find it very difficult to think of another film after Jaane Bhi Do Yaaron which has been satirical in nature. I can't think of any, in fact, with the exception of perhaps Munna Bhai, the Munna Bhai pair of films which were wonderful. चलिए नसीर जी, with your new innovation you grab your audience's attention and make a huge hit at the box office. For कीर्ति तरंग, Zoom, मुंबई। प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज में फिलहाल वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन आप कहीं मत जाइएगा क्योंकि ब्रेक के बाद भी बाकी है बहुत कुछ खास। So stay with us. सुष्मिता सेन की बॉडी में कितने टैटू हैं और ये टैटू सुष्मिता ने क्यों बनवाए? वेल, इसकी डिटेल्स खुद दे रही हैं सुष्मिता। टेक अ लुक।
Bollywood diva Sushmita Sen is known for living life on her own terms, and her recent act seems to be speaking volumes about the philosophy she believes in. Beautiful and bindaas actress Sushmita Sen, जो चाहे सिल्वर स्क्रीन पर हो या रैंप पर या किसी पार्टी में, इनका अंदाज होता है देखने लायक। लेकिन इनके इस अंदाज को और भी निखार देता है इनका ये टैटू, जिसे फ्लॉन्ट करने में सुश को कोई एतराज नहीं। एक इवेंट के दौरान सुश नजर आए अपने टैटू के बारे में बात करते। Latin, it means I'll either find a way or I'll make one. It's a great reminder. That's my faith. I am. This is temptation with a sword in its heart, to remind me that temptation drives you well, but at some point in your life you've got to learn to conquer it. This is Soli Deo Gloria, which means glory in God alone. Those are my two lifelines, Renee and Alisa. And then the one at the back represents Kali, because it's a leopard. Wow. She's known to be good with words, and now Sushmita Sen is letting the written words do the talking. The actress is not turning author, but is using her growing collection of body art to speak her mind. Well, Sush के टैटू को देखकर ये बात साफ हो जाती है कि इनकी दोनों एंजल्स यानी इनकी डॉटर्स इनके दिल के कितने करीब हैं, और होनी भी चाहिए। और रही बात innumerable tattoos की, तो it's suiting on Sush's body. For Salma Khan, Zoom, Mumbai. प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज में फिलहाल वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन आप कहीं मत जाइएगा क्योंकि ब्रेक के बाद भी बाकी है बहुत कुछ खास। So stay with us. रिसेंटली बैंगलोर में हुआ क्लीन एंड क्लियर बैंगलोर टाइम्स फ्रेश फेस का ग्रैंड फिनाले, जिसकी फुल डिटेल्स हम आपके लिए लेकर आए हैं प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज की इस रिपोर्ट में। हैदराबाद में एक ग्रैंड फिनाले के बाद अब क्लीन एंड क्लियर टाइम्स फ्रेश फेस पहुंचा बैंगलोर, जहां हुआ क्लीन एंड क्लियर बैंगलोर टाइम्स फ्रेश फेस का ग्रैंड फिनाले। और इस फिनाले के लिए कई यंगस्टर्स ने पार्टिसिपेट किया, वेयर दे शोकेस देयर टैलेंट। कईयों ने स्टेज पर सजाए सुर और ताल, तो कई यंगस्टर्स ने किया रैंप वॉक और डांस परफॉर्मेंस, एंड द परफॉर्मेंसेस वर वर्थ वाचिंग। और इनके परफॉर्मेंसेस को जज करने के लिए यहाँ मौजूद थे कई रिनाउंड जजेस। Nice, the first time I've come as a judge for the Bangalore Times Fresh Face, and I think all the contestants were really good, and but in the end this is a competition and somebody has to win, so collectively we've chosen the best, and just wish them all the best in the future journey. After the performances, the show came to an end, where judges rewarded the best with the winner trophy. The winners shared their excitement after winning the trophy. It's like really unexpected. It feels awesome actually to have so many people around you support you, and then that final moment when they announce your name, it's unbeatable. Seriously. Yeah, I didn't actually expect this, but I've got this. I actually performed okay. I didn't like think that I might get it. But yeah, I'm really glad that, thank God for getting it. And with this, the beautiful evening came to an end. बॉलीवुड स्टार्स के इन डेप्थ डिटेल्स जूम आपको देता आ रहा है ज़ेनो प्रेजेंट्स बियॉन्ड लाइट्स कैमरा एंड एक्शन के जरिए, और इस बार हम आपको देंगे आमिर खान के लाइफ की इनसाइड डिटेल्स। मोर ऑन दिस शो इज अप नेक्स्ट। अगर आप अपने फेवरेट सेलिब्रिटी के बारे में इन डेप्थ डिटेल्स जानना चाहते हैं, तो जूम आपके लिए ले आया है एक खास शो ज़ेनो Beyond Lights, Camera and Action, which will profile on your favorite stars, their activities, the social causes they support, and the kind of living they live every day. You can tune in tonight at 8 p.m. to watch Zeno Presents Beyond Lights, Camera and Action. और आज के इस खास एपिसोड में हम आपको दिखाएंगे मिस्टर परफेक्शनिस्ट आमिर खान के लाइफस्टाइल के बारे में, एज वेल उनकी पर्सनल लाइफ के बारे में भी। आमिर इज fearless and shows courage in whatever he does. एक सेलिब्रिटी होने के अलावा वो अपना डेली रूटीन कैसे जीते हैं, ये सब हम आपको बताएंगे। आमिर जैसे शख्सियत कैसे जीते हैं अपनी डेली लाइफ, कौन से सोशल कॉजेज को सपोर्ट करते हैं, करियर लाइफ में क्या क्या अपब्रिंगिंग है, आमिर की करियर लाइफ की डिटेल्स, ये सब जानने के लिए ट्यून इन टुनाइट एट 8 p.m. ओनली ऑन Zoom, इंडियाज #1 बॉलीवुड चैनल। With this, it's a wrap. Planet Bollywood News में कल हम फिर लौटेंगे लेकर बॉलीवुड की और भी लेटेस्ट न्यूज एंड गॉसिप्स। Till then, keep watching Zoom, India's #1 Bollywood channel.